बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विच के बारे में हम लोगों ने कुछ जाके डिस्कस किया था, कुछ जाके पढ़ा भी था हम लोगों ने। आज देखते हैं, अगर जो कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, कुछ काम कर लूँ इसमें, मैं स्विच के सिलाई के ऊपर आ जाता हूँ और इसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास किसी भी पीसी से थ्रू कंसोल एक्सेस करते हैं। अब मैं मैनुअली यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे करना क्या हम लोगों ने, मैं इसके ऊपर कुछ काम कर लेता हूँ, या इसके ऊपर मैंने कुछ काम किए तो क्या किए, जस्ट मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है क्या, ये हमारे रैम की बात हो रही है। जब आप स्विच राउटर को एक्सेस करते हो, जब आप इसे लोड करते हो, जब आप इसे ऑन करते हो, तो आपके पास स्टार्टअप हार्ड डिस्क की जितने भी डाटा होता है सारा लोड हो जाता है। कहाँ पे लोड होता है? आपके पास रैम के ऊपर। तो अभी मैं जाके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम के ऊपर जाके देख लो, चेक करो मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी प्रीवियस। इंटर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे होस्ट नेम स्विच है वो सही है, इनेबल पासवर्ड लगाया इसके ऊपर। इनेबल पासवर्ड के अलावा कुछ और काम मेरे ख्याल से नहीं किया मैंने। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पे लगा लेता हूँ। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है क्या हमारे पास? इनेबल पासवर्ड, मैं इनेबल सीक्रेट यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ। सॉरी, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्या देता हूँ, CCI दे देता हूँ। ठीक, इनेबल पासवर्ड सेम योर पास। यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगता उस्ताद जी, पासवर्ड लगता है यहाँ पे, ये इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड CCI यहाँ पे मेरे पास आया। अब मैं करता हूँ क्या हो कि ये डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अब मेरे पास ये टाइप 5 की पासवर्ड आएगी, ये मेरे पास टाइप 7 की पासवर्ड आएगी। टाइप 7 की कब मुझे जाके वहाँ से पता चलेगा? तब पता चलेगा जब मैं यहाँ पे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अब डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी मेरे पास क्या हुआ, टाइप 7 में पासवर्ड चेंज हुआ। अब मैंने कुछ और भी काम किया पे, समझो मैंने यहाँ पे IP भी दी है, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। क्या मैंने VLAN 1 को IP दी है? मैं VLAN 1 को IP भी असाइन कर लेता हूँ। किसको? VLAN 1 को IP भी असाइन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1, ठीक है, और IP एड्रेस देता हूँ यहाँ पे, IP एड्रेस 192.168.100.1 कर लेता हूँ। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। इसे कहता है मैं नो शट, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे पास शट डाउन आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने काम किए, इसको सेव करने के लिए मैं करता हूँ राइट मेमोरी। W मीन्स राइट, M मीन्स मेमोरी। ये आसान सी बात है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो चीज़ मेरे पास इस रैम के अंदर लोड है, इन सबको NVRAM हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर ले। किसमें? स्टार्टअप में सेव कर ले। स्टार्टअप में सेव कर ली, सेव कर ली। अब मैं यहाँ पे राउटर को रिस्टार्ट, बल्कि स्विच को मैं यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे की है वही कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास सेव है या नहीं, पड़ी या नहीं? ये मेरे पास कहाँ पे पड़ी है? NVRAM के अंदर पड़ी हुई है। अब क्या हुआ, जब ये आपके पास स्विच राउटर रिस्टार्ट होगा तो ये वापस रैम के अंदर लोड हो जाएगा। आपके पास तमाम iOS की कॉन्फ़िगरेशन रैम के अंदर लोड होगा। इसका पासवर्ड क्या दिया था हम लोगों ने? CCI। क्या दिया था? पासवर्ड ठीक है, बहुत छोटा पासवर्ड दिया इसको। अब देखते हैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा मुझे, पासवर्ड का शॉर्टकट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये मेरे पास ट्रांसलेटिंग डोमेन, इसमें फिलहाल के लिए Ctrl+Shift+6 कर लेता हूँ। इसको भी समझा देता हूँ बाद में। मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ, इसके इनेबल सीक्रेट पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नो इनेबल पासवर्ड किया हुआ, इनेबल पासवर्ड लगा ले। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्या देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे CCI लगा देता हूँ। ठीक है, CCA यहाँ पे मैंने लगा ली। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डू राइट।
पहले क्या किया था शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने यहाँ पे आईपी दी थी या नहीं दी थी, आईपी दी थी, उसके साथ मैंने पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज किया था, ठीक है, पासवर्ड भी मेरे पास था, मौजूद था। अब इन दोनों को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बल्कि क्या स्विच के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है सबको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो आप रिमूव क्या करोगे, स्टार्टअप को जाके रिमूव करोगे, जैसे हम इरेज टाइप कर ले और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, एनवीरेम जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है इसको इरेज कर ले, जस्ट इसे एंटर कर ले। क्या इरेजिंग द एनवीरेम फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे एंड कर लूँ, अब मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, अब तक पड़ा ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर ली मैंने भी, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एंटर कर लेता हूँ, यस करना चाहते हो, ठीक है, ओके के पास सिर्फ मैंने यस कर ली, इसने ओके करी सिस्टम, इरेज अब एनवीरेम कंप्लीट ही जाके रिमूव हो चुकी है। अब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शायद मेरे पास किस चीज़ की पड़ी हो, फिर अब पड़ा है, मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, रिस्टार्ट कर लेता हूँ, इंटर कर ले, प्रोसीड विद रीलोड, यस। अब चेक करते हैं इन्हें, देखते हैं यहाँ पे क्या अब यही कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास पड़ी है या यहाँ से रिमूव हो चुकी है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ऐसा ना कि आप लोग किसी एंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर इरेज की कमांड लगा लें, वहाँ पे स्विचेस की पूरे सत्यानाश कर दोगे, ठीक है ना भाई, ख्याल रखिए इसके ऊपर। तो मैं इनेबल करना चाहता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेरे साथ तमाम कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है तमाम, ठीक है भाई। ये मेरे पास है यहाँ पे स्विच में जो भी आप डेटा में सेव करते हो, जो भी आप काम करते हो, फर्स्ट टाइम वो रैम के अंदर होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, बाद में वो काम भी चली जाती है, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है। स्टार्टअप मीन्स आपके पास क्या है, स्टार्टअप शो, अच्छा तो कॉपी में आते हैं पास। और अगर मैं यहाँ पे शो स्टार्टअप देख लूँ, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टार्टअप में सब कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है, सारा काम खलास हुआ। अब ये होगा क्या, मेरे पास स्विच हमारे पास लर्न क्या करता है, स्विच करता क्या है, स्विच के पास ब्रॉडकास्ट करता है, फर्स्ट टाइम क्या करे, ब्रॉडकास्ट। स्विच में कितनी ब्रॉडकास्ट होती है, एक। स्विच में कोलिजन डोमेन कितनी होती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट, जितने पोर्ट्स होंगे उतने कोलिजन डोमेन होंगे इसमें। अब अगर PC1 PC2 का डेटा सेंड करना यहाँ पे चाहता है, ठीक है, तो अब होगा क्या, सीन क्या होगा, स्विच जो हमारे पास लेयर 2 की डिवाइस है, क्या लेयर 2 की डिवाइस है, लेयर 2 की यहाँ पे PDU क्या है, लेयर 2 की PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है, फ्रेम। लेयर 2 में डेटा की जो फॉर्मेट है वो फ्रेम की शक्ल में होती है। तो फ्रेम में होता क्या है, फ्रेम में आपके पास सोर्स IP एड्रेस, सही, सोर्स IP एड्रेस क्या होता है आपके पास 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। साथ यहाँ पे इसी फ्रेम के अंदर आपके पास और क्या होता है, यहाँ पे इसी फ्रेम के अंदर आपके पास यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ, सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर के सोर्स मैक एड्रेस में उठा लेता हूँ, ये सोर्स मैक एड्रेस मेरे पास हुआ, मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे पास नहीं है, क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे पास नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये करेगा क्या, ये यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करेगा, क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास मैक एड्रेस कितनी बिट की होती है, 48 बिट की होती है, कितनी 48 बिट। एक कैरेक्टर के पास एक निबल के बराबर होता है, कितने, एक निबल के बराबर होता है। तो कितने निबल्स आने चाहिए, 12 निबल्स आने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे वो FF कॉलन FF कॉलन FF कॉलन FF और सुनो, ठीक है, और कितने 4 टाइम्स FF
यहाँ पे कॉलन, कितने टाइम्स हो गई है FF, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम के पास FF ये ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। अब पैकेट आएगी इस पेशियन से, बल्कि यहाँ से एक मैसेज आएगा कहाँ पे? स्विच के पास। ये लेयर 3 की एड्रेस जाएगी। कौन सी? लेयर 3 की हेडर जाएगी। आईपी किस जाके वहाँ पे लेयर की है? आईपी किस लेयर की है? आईपी लेयर 3 के ऊपर जाके काम करती है, नेटवर्क लेयर के ऊपर वहाँ पे काम करती है। बस लॉजिकल एड्रेस है ये, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारे पास? ये जाके मेरे पास सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन क्या हुआ? ये एड्रेस यहाँ पे हुआ, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन। तो यहाँ से एक फ्रेम जाएगा, ये क्या करेगा? यहाँ पे आर्प कर लेगा। क्या करेगा? आर्प। आर्प है क्या मेरे पास? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। स्पेल मिस्टेक हुई तो आप लोग खुद ही नहीं देख रहा था। ये करता क्या मेरे पास? आईपी के जरिए से मैक को ढूंढ लेते हैं। क्या करते हैं? आईपी के जरिए मैक को देखना। ये आईपी के जरिए से मैक को देख लेते हैं। ये क्या करें? यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस इसके पास आ गई, तो ये यहाँ पे देखेगा कि यार मेरे तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस ये है, ये मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस हुआ। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का मुझे नहीं पता फिलहाल कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है क्या। तो स्विच के पास आएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो एक पैकेट यहाँ पे भेजेगा, भाई ये एड्रेस मेरे पास है, आईपी एड्रेस, ठीक है। ये मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैंने नहीं दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस टाइप ही दी की 192.168.1.2 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हटा देते हैं, बस सही। अब क्या हुआ कि मैंने भाई यहाँ से आया हूँ, इस एड्रेस के ऊपर जाना है, तो जब यहाँ पे मैसेज आएगा, फ्रेम आएगा, तो इसे डिस्कार्ड कर लेगा। क्या करेगा? इसे क्रॉस कर लेगा। फिर यही एक जाके ब्रॉडकास्ट होगी, तो एक इसी इंटरफेस के ऊपर एक मैसेज आएगी, इससे पूछा जाएगा भाई ये पैकेट ये फ्रेम आपका है? और जब देखेगा जी भाई एड्रेस मेरा लिखा गया है, एड्रेस मेरा लिखा गया है, तो कहेगा जी बिल्कुल ये एड्रेस मेरा है, तो देन ये यहाँ से रिप्लाई दे देगा। जिसके एड्रेस हो वही जाके रिप्लाई देगा। अब हमारे पास स्विच करता क्या है? स्विच मेरे पास 3 टेक्निक यूज करता है। क्या क्या चीज? एड्रेस लर्निंग करता है। क्या करता है? एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग हमारे पास क्या है? सोर्स एड्रेस को कहते हैं, सोर्स एड्रेस। एड्रेस लर्निंग करता है। दूसरा मेरे पास क्या करता है यहाँ पे? नहीं, मैं फॉरवर्ड फिल्टरिंग करता है। क्या करता है? फॉरवर्ड फिल्टरिंग। फॉरवर्ड फिल्टरिंग क्या है हमारे पास? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस को जाके देखते हैं। थर्ड क्या करता है हमारे पास? स्विच 3 काम करता है मेन, नहीं मेरे भाई। लूप अवॉइडेंस करता है। क्या करता है? लूप अवॉइडेंस करता है। लूप अवॉइडेंस कौन करता है? यहाँ पे एसटीपी करता है मेरे पास, ठीक मेरे भाई। ये आपके पास हो यहाँ पे, ये आपके पास स्विच कौन सी वहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं? ये 3 काम करते हैं, एड्रेस लर्निंग, सोर्स एड्रेस, फॉरवर्ड फिल्टरिंग, डेस्टिनेशन एड्रेस, लूप अवॉइडेंस कर लेते हैं। किसके अंदर लूप ना बने। लूप कहते क्या है? मिसाल के तौर के पास यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये राउंड खाएगा इसके ऊपर, यहाँ से राउंड खाएगा। जब एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ये एक साइकिल खेलेगा। इसी साइकिल के बार बार रिपीटेशन को लूप कहते हैं, ठीक। ये मेरे पास हो गई। अब क्या हुआ, मैं आसान से एक पैकेट यहाँ में सेंड कर लेता हूँ, एक मैसेज इससे इसको जाके सेंड कर लेता हूँ। इसमें ये जिसको जाके पिंग कर रहा है, पिंग यूज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो मैं इसकी सिमुलेशन मोड देखता हूँ, ये पैकेट यहाँ पे इसको सेंड कर रहा है। तो इसके यहाँ पे मेरे पास लेयर 3 एड्रेस आ रहा है। क्या रहा है? लेयर 3 एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.2। अब क्या होगा, इसके जो आपके पास सोर्स मैक एड्रेस क्या है? सोर्स मैक एड्रेस मेरे पास 0001.63ac
0085 ये सोर्स मैक एड्रेस है नहीं। डेस्टिनेशन को मुझे नहीं पता, लेकिन से डेस्टिनेशन ये मेरे ख्याल पहले मैंने पिंक किए, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे मुझे बता रहा है। इसे वापस मैं यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ, सिमुलेशन मोड से हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे स्विच के बारे में लोगों को डिस्कस कर ली। अच्छा मैं इसे पिंग करता हूँ, पिंग करके इन्हें चेक कर लेते हैं 192.168.1.2, ठीक है। अब इसके मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं। मैक एड्रेस स्विच के ऊपर चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं शो मैक एड्रेस। शो मैक एड्रेस टेबल क्या हो मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मैक एड्रेस 0001 डॉट, ये मेरे पास PC1 की है, ये PC2 की मैक एड्रेस यहाँ पे आ गई, ये PC1 की और ये PC2 की मेरे पास मैक एड्रेस आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाके इसी मैक एड्रेस के बारे में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैक एड्रेस हमारे पास ये एड्रेस कितने टाइम तक जाके स्टोर कर सकती है। इसकी टाइम हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं, इसकी एजिंग टाइम हम लोग चेंज कर सकते हैं नहीं। ये स्विच अपने पास ये एड्रेस तकरीबन 300 सेकेंड तक, मतलब 5 मिनट तक ये जाके ये एड्रेसेस के पास ही रहेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ये इसी एड्रेसेस को अपने मैक एड्रेस से, अपने मैक एड्रेस टेबल से जाके रिमूव कर लेंगे। स्विच क्यों इंटेलिजेंट है हमारे पास, स्विच इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट है कि स्विच में हमारे पास क्या होती है, मैक टेबल होती है। क्या होती है, मैक टेबल। इसे केम टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, केम टेबल भी नहीं कहते हैं। अब इसमें आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास पीसी आ रही है, ये किस लेन से आ रही है, इसका पोर्ट नंबर क्या है मेरे पास, ठीक है, पोर्ट नंबर और इसके एड्रेस के बारे में को बता रहा है। क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप ब्रॉडकास्ट करोगे, ब्रॉडकास्ट करने के बाद सेकेंड टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे। फर्स्ट टाइम इसने ब्रॉडकास्ट की, इस पीसी ने जाके स्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर ली, हर पीसी के पास जा रहा है। जब इसने डाटा रिसीव कर ली, इसे यहाँ से रिप्लाई कर ली, तो फिर ये क्या करे, इसे ब्रॉडकास्ट कर ली यहाँ पे। अब ये क्या करे, यूनिकास्ट करेगा, सिर्फ ये जवाब देगा, बाकी नहीं देगा जवाब। अब क्या हुआ, इसके कंटेंट एड्रेस मेमोरी ने, केम टेबल ने या मैक टेबल ने, मीडिया एक्सेस और कंट्रोलर ने इसे जाके क्या कि ये एड्रेस, दोनों के एड्रेस स्टोर कर ले अपने पास। कितने तक, 500 सेकेंड तक दोनों एड्रेसेस को सेव कर ली। फिर ये सेकेंड टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सेकेंड टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। क्लियर मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस कर ले, एड्रेस क्लियर हुआ है नहीं। अब देखते हैं, ये तो पैकेट रेसर है, काम करे नहीं सही, मैंने चेक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ब्रॉडकास्ट कर लिया नहीं इसे, ये डिस्कार्ड कर लेगा इसे, इसको भेजा ये मैंने, या मैंने इसको भेजा। अच्छा सुनिए, मेरे पास आ रहा है, ठीक, डबलिंग हो रही है मेरे पास। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, ये पहले वाली मेरे पास सेव था, रिजर्व पड़ा हुआ था, इसको मुझे यहाँ पे रिमूव करना चाहिए था, मुझे रिमूव करना चाहिए था। तो क्या करें थे, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतनी काफ़ी, कल जाके इसी मैक टेबल को दोबारा समझ लेते हैं, इसके कुछ और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।